हमें तो ये लगता है ना भाई, जब हम सुखी नहीं होते हैं तो दुखी होते हैं, तो सुख का अभाव ही दुख है, ऐसे सामान्य रूप से समझ में आता है। ऋषि कह रहे नहीं, सुख का अभाव दुख नहीं है, दुख कुछ और है। क्या है ये बता रहे हैं, इनका सुन लो। अन्य इति आह, कथम, अन्य है ये, कैसे? न वै सर्वलोक साक्षिकम सुखम शक्यम प्रत्याख्यातुम। बोले जब सब लोक जिसका साक्षी है, ऐसा जो सुख है, उस सुख का खंडन नहीं किया जा सकता, उसका अभाव नहीं हो सकता। सभी प्राणी जिसका अनुभव कर रहे हैं जिस सुख का, तो उसका नाश कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। अयम तो जन्म मरण प्रबंध अनुभव निमित्तात् दुखान निर्विण्णस्य दुखम जिहासतो दुख संज्ञा भावोपदेशो दुख हानार्थम इति। अयम तु, बोले ये जो व्यक्ति है, मनुष्य है, अयम तु जन्म मरण प्रबंधा अनुभवन, जन्म मरण का ये जो प्रवाह है इसको अनुभव करता हुआ, जन्म मरण प्रबंधा अनुभवन, अनुभव निमित्तात्, जन्म मरण का जो प्रवाह है इसका अनुभव करता हुआ, इस जन्म मरण के निमित्त से दुखात निर्विण्णस्य, फिर उसको दुख होता है। वे कब तक ये चलता रहेगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये कब तक चलेगा? फिर जीवो फिर मरो, अभी जी रहे हैं, फिर ऐसे जीते जीते मौत हो जाएगी। अब इस जन्म में अष्टाध्यायी याद करो, योग दर्शन याद करो, ध्यान करो, योगाभ्यास करो, प्राणायाम करो, कितना करना पड़ रहा है। और ऐसे करते करते मर गए, फिर पैदा हो गए, फिर अष्टाध्यायी याद करो, फिर वही दर्शन पढ़ो, कब तक चलेगा? बोल जी आज तो मन की बात कह दी। गौतम ऋषि ने हमारे मन की बात कह दी। ये तो हमारे मन में रोज आता है कि कब तक पढ़ना पड़ेगा ये दर्शन, कब तक परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। इनका सुन लो, ऊंचा स्तर नहीं, कितना ही ऊंचा कर लो, अगले जन्म में फिर वही नीचे स्तर से शुरू करो। अब की बार आपने एमए कर ली, पीएचडी कर ली, डीलिट कर ली, एमफिल कर ली, तो अब तो छुटकारा मिलना चाहिए। अगला जन्म में बच्चा पैदा होते ही फिर वही अयोण रील रिक वहीं से शुरू होगा। तो ऐसा विचार करके व्यक्ति इस जन्म के प्रवाह के बारे में सोच करके कि बार बार जन्म बार बार मरण, इसका अनुभव करते हुए भाई इसके निमित्त से, इस जन्म मरण के प्रवाह के निमित्त से इसको दुख उत्पन्न होता है। परेशान हो गए ये सब करते करते रोजाना। इस शरीर को रोजाना नहलाओ धुलाओ, खाना खिलाओ, फिर गंदा हो जाता है, फिर मलमूत्र साफ करो, फिर अगले फिर खिलाओ, फिर वैसे कब तक चलेगा ये? समस्या बनी ही रहती है। तो जब ये समस्या दिख जाएगी तो उसी को कह रहे हैं दुखान निर्विण्णस्य, इस दुख से जो खिन्न हो गया, निर्विण्ण मतलब खिन्न होना, खिन्नस्य प्राणिनः, निर्विण्णस्य खिन्नस्य, तो इस खिन्न हुए प्राणी को दुखम, इसको दुख लगता है, और दुखम जिहासत है, दुख को हटाना चाहता है, फिर भाई हटना चाहिए, इसीलिए तो आप सब साधु बने। दुखम जिहासत है, दुख को हटाने की इच्छा से दुख संज्ञा भावनोपदेश, तो ये दुख हट जाए इसलिए यहाँ पर सूत्रकार ने दुख की संज्ञा का उल्लेख किया है कि दुख क्या है, इसलिए दुख को जानने के लिए बोला है। दुख को क्यों जानना? ताकि दुख से छूट जाएं। दुख संज्ञा भावनोपदेश, दुख हानार्थम, दुख की संज्ञा का उपदेश क्यों किया ऋषि ने? दुख हानार्थम, दुख को हटाने के लिए, ताकि सदा सदा के लिए ये दुख हट जाए। एक बार हम इस दुख को समझ लें यदि, तो फिर हम उसको हटा दें, इसलिए यहाँ ऋषि ने दुख का उल्लेख किया है, उपदेश किया है।
कया युक्त्या, कैसे? तो उसको समझा रहे हैं, सर्वे खलु सत्व निकायाः, कह रहे हैं सभी सत्व निकाय, निकाय कहते हैं शरीर, सभी प्राणियों के शरीर, सर्वाणी उत्पत्ति स्थानी, और सबका उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान मतलब जिससे ये पैदा होता है, पंचभूत आदि, या तो जो निमित्त बनता है धर्माधर्म संस्कार। तो सर्वे सत्वनिकाया, सर्वे खलु सत्वनिकाया, सर्वाणी उत्पत्ति स्थानानि, सर्व पुनर्भव, और सारे पुनर्जन्म, अगला जन्म लेना। तो ये सब क्या है? बाधनानुशक्तः, ये सब दुख से संयुक्त हैं। सब प्राणियों के शरीर दुख से संयुक्त हैं। इन शरीरों के जो कारण वो भी दुख से संयुक्त हैं। पुनर्भव, फिर आगे जन्म लेना, वो भी दुख से युक्त है, संयुक्त है। बाधनानुशक्तः, तो इसलिए पीड़ा के साथ अनुशक्त होने के कारण दुख सहचर्यात्, दुख का सहचर्य से बाधना लक्षणम दुखम, जो ये जन्म मरण है ये सब इनके साथ दुख जुड़ा हुआ है। तो दुख के सहचर्य से ऋषि ने कह दिया दुख क्या है? बाधना लक्षणम, जिससे पीड़ा होती है व्यक्ति को, वो दुख है। बाधना लक्षणम दुखम इति उक्तम ऋषि भी, ये ऋषियों ने कहा, वे जो पीड़ा देने वाला है उसका नाम दुख है। ऋषि भी दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते, इसको दुख संज्ञा के रूप में उन्होंने उपदेश किया। अत्र च हेतु उपादीयते, तो अब उस दुख का कारण क्या है उसको बता रहे हैं। विविध बाधना योगात् दुखमेव जन्मोत्पत्ति ही। तो ये गौतम ऋषि को ना पक्का स्पष्ट है, दुख क्या है? हमारे जीवन में दुख कौन कौन से हैं? क्या क्या दुख हैं बताओ? तुम्हारे जीवन के बताओ ना। हाँ, ओके, जिस दिन बीमार होते उस दिन दुख है। और क्या दुख है? कौन सा क्लेश है किसी से आपका? तो आपको लगता है कि ये दुखदाई है? अच्छा, और कभी कभी मोह हो जाता है। मोह हो जाता है तो वो तो अच्छा लगता है, दुखदाई कहाँ लगता है? कैसे? मोह में तो आदमी उसका चिंतन करता रहता है तो बड़ा सुख मिलता है चिंतन करने में, तो इसीलिए तो करता है। लेकिन वो समस्या मन को मतलब व्यथित कर देती है, डिप्रेशन टाइप का बन जाता है, तो फिर वो समस्या क्रिएट होती तो फिर अच्छा नहीं लगता, कार्य बाधित हो जाते हैं। ऐसे तो करे तब तो छूट ही जाएगा। अभी तो अच्छे लगते हैं, जिसके प्रति राग है उसके बारे में सोचना सुखदायी लगता है। दुख दिखता कहाँ है हमें? हाँ, उस दिन तो दुख लगता है कि जिस दिन न्याय दर्शन की कक्षा लगातार 3 घंटे चल जाए तो वो दुख है, वो उठने भी नहीं दिया, 3 घंटे से पढ़ाई जा रही। जिस दिन तीनों टाइम कद्दू की सब्जी मिल जाए वो दुख है। सुबह भी वही, दोपहर भी वही, शाम को भी वही, और दुख कहाँ है? संडे को भी क्लासेस लग जाएं कि अब की बार छुट्टी नहीं है, बड़ा दुख है। और क्या दुख है? कभी चोट लग जाती है तो वो छोटा दुख है। फिर भी रोज आना, 4 बजे उठ जाना, रोज आके शास्त्र स्मरण करना, वो ही शास्त्र याद करना, ये क्या है? दुख है। तो ऐसे कितने दुख हैं हमारे जीवन में, दुनिया भर के दुख हैं, अनेक दुख है ना। ये कह रहे हैं ये तो जो आप कह रहे हो ये तो छोटे दुख हैं, वास्तव में तो जन्म लेना ही दुख है। इन्होंने पीछे भी बताया था ना, मोक्ष का दूसरा सूत्र निकालो पीछे का, दुख कैसे हटेगा, मुक्ति कैसे होगी। हाँ, बोलो सूत्र बोलो। मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाये तदनंतरापायात् अपवर्गः। कितने नंबर सूत्र है ये?
तो स्टार्टिंग में ही बता दिया ऋषि ने मोक्ष क्या है। ये आ गया 17 नंबर पेज। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाये तद अनंतरा अपायात अपवर्ग। अपवर्ग क्या है? बोले दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्या ज्ञान, इनके उत्तरोत्तर अपाय, उत्तर उत्तर वाला हटने से, तद अनंतर अपायात, उससे पहले वाला भी हट जाता है। अनंतर माने ठीक पहले वाला, वो भी हट जाता है, और सारे हट जाते हैं तो उसका नाम ही अपवर्ग है। तो इसमें 5 चीजें हैं, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान। तो सबसे उत्तर वाला कौन सा है? इन 5 में हाँ, मिथ्या ज्ञान। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान 5 है ना। तो इन 5 में सबसे उत्तर वाला कौन है? मिथ्या ज्ञान। सबसे पहले मिथ्या ज्ञान को हटाओ। मिथ्या ज्ञान को हटाओगे तो क्या हट जाएगा? अनंतर, उससे पहले वाला हट जाएगा। उससे पहले वाला क्या है? दोष हट जाएंगे। दोष क्या है? राग द्वेष मोह। त्रैराश्य बताया ना, राग द्वेष मोह। मिथ्या ज्ञान को हटाते ही सबसे पहले क्या हटेगा? राग द्वेष मोह। राग द्वेष मोह हट गए यदि, तो क्या हट जाएगी? प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति? धर्माधर्म प्रवृत्ति। क्योंकि हम कोई भी प्रवृत्ति कब करते हैं? जब या तो राग से युक्त होते हैं या तो द्वेष से युक्त होते हैं, तभी करते हैं। और जब प्रवृत्ति ही नहीं है, ना धर्म ना अधर्म, तो क्या खाली पड़े रहेंगे प्रमादी? नहीं। राग द्वेष से युक्त होकर के नहीं करेंगे, बल्कि निष्काम होकर के करेंगे, तो उसका कोई संस्कार नहीं बनेगा। तो प्रवृत्ति हट गई तो क्या हट जाएगा? जन्म नहीं होगा। जन्म होता कब है? सती मूले सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। सती मूले, मूल मतलब क्लेश युक्त मूल के होने पर ही जाति आयु जन्म होता है। जब हमारे कोई संस्कार ही नहीं बने, कोई संस्कार है ही नहीं, प्रवृत्ति हट गई, तो फिर क्या हट जाएगा? जन्म भी हट जाएगा। उससे पहले वाला प्रवृत्ति हटते क्या बनेगा? हटेगा जन्म। और जन्म हट गया तो दुख भी हट गया। तो उसका नाम क्या है? अपवर्ग। दुख हट गया, उसका नाम ही क्या है? अपवर्ग। तो ये इनको बिल्कुल स्पष्ट है। और इधर से जब आप शुरू करेंगे तो पहला दुख क्या है? जन्म लेना ही दुख है। दूसरा दुख क्या है? प्रवृत्ति में प्रवृत्त होना, ये दुख है। फिर वो प्रवृत्ति दोषपूर्ण होना। फिर वो दोषपूर्ण क्यों होती हैं? मिथ्या ज्ञान के कारण। तो ये सारा उसी का परिवार है। तो अब यहाँ आ जाओ वापस। 16 तत्वों के ज्ञान से अपवर्ग होगा, ज्ञान होगा, उसका क्या है? 16 तत्वों के ज्ञान से तो कैसे होगा? वही तो बता रहे हैं ना। 16 तत्वों का ज्ञान नहीं है, 16 तत्वों के बारे में मिथ्या ज्ञान है आपको। तो पहले मिथ्या ज्ञान को हटाओ, यही तो बता रहे हैं। तत्व ज्ञान कैसे होगा? 16 तत्वों का पहले मिथ्या ज्ञान हटेगा। ठीक है। तो ऐसा मानेंगे कि सामान्य ज्ञान तो है लेकिन तत्व ज्ञान नहीं होगा। 16 तत्व सामान्य ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। मुद्दे पे आओ। हाँ, लीपा पोती मत कर। सामान्य ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, अविद्या है। शरीर आदि को नित्य मानते हैं, सुख को दुख मानते हैं, अशुचि को शुचि मानते हैं। ये मिथ्या ज्ञान है हमारा इन प्रमेयों के प्रति। ठीक है। अब यहाँ जाओ। दुखम एवं जन्मोत्पत्ति ही, ये ऋषि ने कह दिया। विविध बाधना योगात, अनेक प्रकार की पीड़ाओं का योग होने से जन्म लेते ही दुनिया भर की पीड़ाएं चिपट जाती हैं मनुष्य को। विविध बाधना योगात, अनेक प्रकार की पीड़ाओं का योग होने से दुखम एवं जन्मोत्पत्ति, जन्मोत्पत्ति एवं दुखम, जन्म लेना ही दुख है। क्योंकि पैदा होते ही बच्चे को दूध चाहिए और माँ अपने काम में लगी है, अब बेचारा रोता रहो, तो पैदा होते ही दुख लग गया ना। अब बेचारा खुद उठ करके उसको धूप लग रही है, पैर तो अभी काम नहीं कर रहे, छांव में जा नहीं सकता है, तो दुखी होगा कि नहीं? तो ऐसे जन्म लेते ही अनेक अनेक दुख
व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, मन करता है खेलें, माता पिता कहते हैं स्कूल जाओ, तो छोटे बच्चे रोते हैं कि नहीं? तुम भी रोए होगी। फिर वहाँ जा कर के पढ़ भी लिए तो बोले आप क्लास में फर्स्ट आओ, सबसे नंबर 1 आप होने चाहिए, ऐसे माता पिता कहते हैं, रैंक लाओ। फिर इतनी मेहनत करा के मुश्किल से डिग्री पास की, फिर बोले अब नौकरी लगो। नौकरी भी कितनी, सबसे ज़्यादा पैसे वाली नौकरी लगे। फिर घर बनाओ। तो इन दुखों का कहीं अंत नहीं है। इसलिए जन्मोत्पत्ति एवं दुखम, जन्म लेना ही अपने आप में दुख है। इसलिए जन्म लेके यदि कोई व्यक्ति कहता है ना भाई मेरे को तो कोई दुख नहीं है, इसका मतलब वो या तो असत्य बोल रहा है या तो वो अज्ञानी है, उसको दुख का पता नहीं है। हाँ, मिथ्या ज्ञान है उसको, क्योंकि जन्म लेना ही अपने आप में दुख है। तो आगे चलो, अब दुख के बारे में अच्छे से जान लो ताकि उस दुख से छूट सको। जन्म जायते इति, जन्म का मतलब क्या है? शरीर रूप में उत्पन्न होना, शरीर के साथ संयुक्त होना आत्मा का, उसको कहते हैं जन्म। जो उत्पन्न होता है उसको जन्म कहते हैं। जन्म जायते इति। कोई पूछे आपसे कि जन्म क्या है, जन्म किसको कहते हैं, तो बोले जो उत्पन्न होता है उसको जन्म कहते हैं। उत्पन्न कौन होता है? शरीर ही होता है, तो इसलिए उसको जन्म कहते हैं। मृत्यु भी किसकी होती है? शरीर की होती है। तो उत्पन्न कौन कौन होता है ये बता रहे हैं। शरीर इंद्रिय बुद्धयः, शरीर उत्पन्न होता है, इंद्रियां उत्पन्न होती हैं और ज्ञान उत्पन्न होता है। ये 3 चीजें उत्पन्न होती हैं, इसका नाम है जन्म। ठीक है। शरीर आदि नाम च संस्थान विशिष्टा नाम प्रादुर्भाव उत्पत्ति। शरीर आदि और इनके संस्थान विशिष्ट, शरीर आदि मतलब आदि कहने से क्या आ जाएगा? शरीर इंद्रिय बुद्धि, जो पीछे बताया, इन तीनों का शरीर आदि नाम च संस्थान विशिष्टा नाम, इनके संस्थान विशिष्ट। संस्थान विशिष्ट मतलब कौन इंद्रिय कहाँ रहती है उसकी उत्पत्ति। एक तो चक्षु इंद्रिय उत्पन्न हुई, फिर चक्षु इंद्रिय का संस्थान विशेष क्या है? ये गोलक जहाँ रहती है। ऐसे श्रोत्र इंद्रिय उत्पन्न हुई, श्रोत्र इंद्रिय का संस्थान विशेष ये जो गोलक दिखाई देता है वो कह रहे हैं। शरीरादि नाम च संस्थान विशिष्टा नाम प्रादुर्भाव, उन सब का प्रादुर्भाव होना, इसको क्या कहेंगे? उत्पत्ति ही, इसका नाम उत्पत्ति है। विविधा च बाधना, और कह रहे हैं ये पैदा होते ही, इन सब की उत्पत्ति होते ही विविधा च बाधना, अनेक प्रकार की पीड़ाएं भी साथ ही पैदा हो जाती हैं। शरीर इंद्रिय आदि के पैदा होते ही, उत्पन्न होते, इनकी उत्पत्ति के साथ साथ ही विविधा च बाधना, अनेक प्रकार की पीड़ाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। और वो पीड़ाएं 3 प्रकार की होती हैं, हीना, मध्यमा, उत्कृष्टा च इति। 3 प्रकार की पीड़ाएं, कुछ तो बहुत कम हल्की हल्की पीड़ाएं होती हैं, कुछ तो मध्यम कोटि की, और कुछ पीड़ाएं उत्कृष्ट कोटि की पीड़ाएं होती हैं। उत्कृष्ट पीड़ाएं किसको होती हैं? उत्कृष्टा नारकीणाम, जो नरक योनियों में होते हैं उनकी पीड़ाएं सबसे उत्कृष्ट होती हैं। नरक योनि कौन सी हैं? कीट पतंग आदि जो गंदगी में, नाली में ऐसे पैदा होते हैं, तो उनको कहा नारक योनि, नरक योनि। उनकी पीड़ा सबसे उत्कृष्ट मानी है, बहुत दुख पाते हैं। तो हमें तो अनुभूति नहीं है ना, अब वो बता नहीं सकते हैं हमारे को क्योंकि वाणी नहीं है उनके पास, लेकिन बहुत उत्कृष्ट दुख की अनुभूति करते हैं वो। तो उत्कृष्टा पीड़ा बाधना नारकीणाम। तिरश्चान्तु मध्यमा, और जो तिर्यक योनि है, गाय भैंस आदि, तिर्यक माने जिनकी रीढ़ की हड्डी तिरछी है, ऐसे उनको तिर्यक कहते हैं। तो उसमें ये सब आ जाएंगे। तो उनकी पीड़ा मध्यम कोटि की है। और मनुष्याणाम तु हीना, और मनुष्यों की पीड़ा बहुत कम है, हीन है। मनुष्य का शरीर मिल गया तो समझ लो बहुत बड़ा सौभाग्य मिल गया, क्योंकि बहुत बड़ी पीड़ाएं तो कभी कभार आती हैं जीवन में। बाप, इतनी सर्दी है, आराम से अपनी रजाई लेके सो जाते हो, और बंदर बेचारा क्या करेगा? वो तो ठिठुरता रहता है। कबूतर क्या करेगा? ठिठुरता रहता है वो तो। कुत्ता, बिल्ली, तो वो सब बहुत दुख उठाते हैं।
आपको कोई खाना ना दे, आप बोल सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, फिर भी ना दे तो पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। उनको नहीं मिले तो क्या करें? जंगल में कुछ खाने को मिलता ही नहीं बहुत बहुत दिन तक, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, दुख भोगना पड़ता है। कोई भी आकर के उसको गोली मार देगा, बाण मार देगा, दूसरा पक्षी वो खा जाएगा उसको, कहाँ शिकायत करेगा? तो कितनी पीड़ा है ना। तो वो उसको अनुभव करते हैं कि कभी हम भी मनुष्य बनेंगे तो इन पीड़ाओं से छुटकारा होगा। बेचारा खरगोश है, हिरण है, लोमड़ी है, तो हर समय प्राण सूली पे चढ़े, पता नहीं कब शेर आएगा और कब खा जाएगा, तो कैसे चैन से सो सकता है? हम तो सो जाते हैं, अपना दरवाजा बंद करके लॉक कर लिया, अब कोई नहीं आ सकता। वो क्या लॉक कैसे करेंगे वो? तो उनकी पीड़ा बहुत ज़्यादा है। मनुष्याणाम तो हीना, मनुष्य की पीड़ा तो बहुत कम है, और उस बहुत कम में भी ये मनुष्य हायतोबा मचाता रहता है। उनकी पीड़ा को देखेंगे तो अपनी कुछ भी नहीं है। और देवानाम हीनतरा, और जो देव योनि में है उनकी पीड़ा बहुत ही कम, मनुष्यों से भी अति कम। बस इतनी पीड़ा है कि वो मुक्त नहीं हुए, और कोई पीड़ा नहीं। और वीतरागाणाम च हीनतरा, और जो वीतराग हो गए उनकी पीड़ा भी हीनतरा, बहुत ही कम है। इतनी ही पीड़ा है कि अभी शरीर चला रहे हैं बस, तो शरीर से संबंधित कोई छोटी मोटी पीड़ा, उतनी ही पीड़ा है, बाकी और कोई पीड़ा उनको नहीं है। एवं सर्वम उत्पत्ति स्थानम विविध बाधनानुशक्तम पश्यतः, तो इस प्रकार से सब उत्पत्ति स्थानों को, अर्थात सब योनियों को, कीट पतंग, तिर्यक योनि, मनुष्य, देव और वीतराग, इन सब को देखते हुए विविध बाधनानुशक्तम, जो अलग अलग प्रकार की पीड़ाओं से अनुशक्त हैं, जुड़े हुए हैं, उनको पश्यतः, उनको देखता हुआ कोई साधक, विविध बाधनानुशक्तम पश्यत सुखे तत्साधनेषु च, सुख में और उसके सुख के साधनों में, शरीर इंद्रिय बुद्धिषु दुख संज्ञा व्यवतिष्ठते, फिर शरीर इंद्रिय और बुद्धि में ये सब दुख ही है, ऐसा व्यवतिष्ठते, ऐसे उसके दिमाग में बैठ जाता है। जैसे आप लोगों के बैठ गया, तभी तो इधर आ गए ना कि भैया सारा संसार क्या है? दुख ही है। कभी कोई दुख, कभी कोई दुख, मनुष्यों को भी दुख और पशुओं को भी दुख, पक्षियों को भी, कीट पतंग। तो इसके दिमाग में ये बैठ गया कि इस संसार में सब जगह दुख ही दुख है, ऐसे बैठ जाता है। दुख संज्ञा व्यवस्थानात्, इस दुख की संज्ञा का निश्चय हो जाने से, दुख संज्ञा व्यवस्थानात् सर्वलोकेषु अनभिरति संज्ञा भवति, जब ये दुख संज्ञा का निश्चय हो जाता है कि सब दुख ही दुख है, कहीं सुख नहीं है, तो फिर सर्वलोकेषु, पृथ्वीलोक की तो बात छोड़ो, स्वर्गलोक आदि में भी अनभिरति, अनासक्ति हो जाती है, रति नहीं रहती, अनभिरति हो जाती है। फिर तो ये छूटना चाहता है इस जन्म मरण के प्रवाह से, बंधनों से। बुद्ध जैसे व्यक्ति को भी हीनतर दुख हुआ। बुद्ध जैसे व्यक्ति को दुख बहुत दिखाई दिया सब जगह, इसलिए छूटने के लिए वो अनासक्त हो गए, उनकी आसक्ति नहीं रही। महलों में, स्त्री में, पुत्र में, उनको दिख गया कि ये सारे के सारे प्राणी दुख से बंधे हुए हैं और मैं भी दुख से बंधा हुआ हूँ। तो इसलिए उसकी सर्वलोकेषु, बुद्ध को तो इस लोक का सुख मिला था, और किसी को स्वर्गलोक आदि भी मिले तो भी ऐसा जिसको ज्ञान हो गया, ये दुख जिसको दिखाई दे गया, तो वो व्यक्ति सर्वेषु लोकेषु अनभिरति संज्ञा भवति, अनासक्त हो जाता है, आसक्ति नहीं रहती। फिर आसक्ति कब होती है? जब वहाँ सुख दिखाई देता है। दुख दिखाई नहीं देता है तब आसक्ति होती है। यदि वहाँ दुख दिखाई दे जाए तो सब जगह अनासक्त हो जाता है। फिर क्या होता है? अनभिरति संज्ञाम उपासीनस्य सर्वलोक विषया तृष्णा विच्छिद्यते, और अनभिरति संज्ञाम उपासीनस्य, अनासक्ति को जो प्राप्त हो गया उस व्यक्ति का, जो अनासक्ति को जिसने धारण कर लिया,
उस व्यक्ति का सर्वलोक विषया तृष्णा विच्छिद्यते, सब लोगों के विषयों की तृष्णा विच्छिद्यते, नष्ट हो जाती है। फिर इस लोक के विषयों की तृष्णा भी नहीं रहती है और स्वर्ग आदि लोक के विषयों की तृष्णा भी नहीं रहती है। फिर ये भी नहीं है कि स्वर्ग लोक में जाके अप्सराओं का सुख भोगे, नहीं, सब लोक के विषयों की तृष्णा विच्छिद्यते, नष्ट हो जाती है उसकी। और जब तृष्णा नष्ट हुई तो तृष्णा प्रहरणात् सर्व दुखाद विमुच्यते इति, तृष्णा का नाश होने से, प्रहाणात् मतलब नाश, हान मतलब नाश, प्रहाण माने प्रकृष्ट रूप से हान, तृष्णा प्रहाणात्, तृष्णा के सर्वथा नाश हो जाने से, सर्व दुखाद विमुच्यते, सब दुखों से छूट जाता है, माने मुक्त हो जाता है। तो हमने अभी दुख के स्वरूप को नहीं जाना है, और जितना जितना जाना उतने दुख से तो छूट गए, और अभी और कितना दुख है उसको और जान लेंगे तो उससे भी छूट जाएंगे। तो दुख क्या है? विषयों में तृष्णा, तृष्णा जिसकी छूट गई, कोई तृष्णा नहीं है, तो वो सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने यही बताया, ये संसार तो दुखों का घर है और उन दुखों का कारण मनुष्य की तृष्णाएं हैं। ये सार है उनकी साधना का। और महर्षि पतंजलि जी ने क्या बताया? परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। विवेकी को तो दुखमेव सर्वम, सर्वम मतलब क्या? दुख तो दुख है ही, सर्वम का मतलब सुख भी, सुख भी दुख ही है। तो ये जिसको दिख गया वो तो मुक्त हो गया, और दुख नहीं दिखा तो फिर आसक्ति होती रहेगी। फिर 2-4 दिन घर होके आ जाऊं जी, 5 दिन की छुट्टी दे दो जी, माँ से मिल के आ जाऊं जी, पिता से मिल के आ जाऊं जी, तो ये सारी क्या है? अभी सुख दिख रहा है वहाँ पर, अभी दुख नहीं दिख रहा है। मुश्किल से छूटे थे, फिर यहाँ भी सुख दिखने लग जाता है। आकर के व्यक्ति को पद में, प्रतिष्ठा में, उपलब्धियों में, कि भाई मेरा ही नाम सबसे ऊपर की लिस्ट में रहे, मैं अच्छे सन्यासियों में गिना जाऊं, अच्छे ब्रह्मचारियों में गिना जाऊं। ये क्या है? तृष्णा। फिर तो दुख भी आएगा ही, क्योंकि आप 1 नंबर भी पीछे रह गए, यदि कोई एक भी आपसे आगे चल रहा है तो ये बना रहेगा कि अभी तो एक आगे, मैं आगे कैसे आऊँ 1 नंबर भी। तो तृष्णाएं ही हमारे दुख का कारण है। तृष्णा हटा के दुख से भी व्यक्ति छूट सकता है। तो अब इसकी परीक्षा आगे और चलेगी। ये तो इतना बताया, इन्होंने बता दिया कि इसको जानने से सब दुखों से छूट जाता है। कैसे? यथा विष योगात पयो विषम इति बुद्धिमानो नोपादत्ते। जैसे विष योगात, विष का योग होने से, पयः माने दूध या खीर, विषम इति बुद्धिमानो, ये विष ही है ऐसे जानता हुआ, न उपादत्ते, खाता नहीं है व्यक्ति। आपको पता लगे कि ये खीर है लेकिन जहर मिला हुआ है, और मैं कहूँगी खा लो खीर है, तो आप क्या बोलोगे? खीर नहीं है, जहर है, उसको जहर मानोगे आप, खीर नहीं मानोगे। विष योगात पयो विषम इति बुद्धिमान है, विष के योग से जो पय है, खीर है या दूध है, वो भी विष ही है ऐसा बुद्धिमान है जानता हुआ, न उपादत्ते, खाता नहीं है व्यक्ति। और अनुपाददानः मरण दुखम न आपनोति, नहीं खाता है तो मरण के दुख को प्राप्त नहीं करता है, जीता रहता है, और खा लिया तो मरेगा। तो पता लग गया ना, विष है, ऊपर से दिख रही है खीर, लेकिन है क्या? विष। पता लग जाए फिर नहीं खाएगा, और पता ना लगे तो खीर समझ के खाएगा, बड़ा अच्छा है, खाते ही मरेगा। तो संसार के विषय दिखने में कैसे दिखते हैं? खीर जैसे, और है क्या? विष। इसलिए जो सेवन करता है वो मरता है। दुखोदेशस्तु न सुखस्य प्रत्याख्यानम। तो कह रहे हैं ये दुख के बारे में जो उद्देश्य किया है, जो बताया है ऋषि ने, ये सुख का खंडन नहीं है, बल्कि दुख का अपना एक अलग अस्तित्व है। तो इसकी और आगे की परीक्षा
कल करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।